कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ सूचियों के बारे में है, कुछ इतिहास के राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में है। जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पेपर में पूछा गया है और अच्छे अच्छे पेपर पूछा गया है। कक्षा 10 के लिए का कोई परीक्षा आप देंगे कंपटीशन का, सब में मिलेगा ये क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या कुल कितनी थी? कक्षा 10 में बालिकाओं में हम पढ़ाए थे अनुसूचियां के बारे में, कितनी है टोटल आपको ट्रिक के बारे में बता दिए थे कि 6वें सास जाके पढ़ाई देवर भाभी दाल पीती नगर में, एक ट्रिक के माध्यम से पूरा आपका अनुसूची खत्म कर दिया था। उसी में से आप लोगों को दे रहा हूं एक प्रैक्टिस सेट और देख लीजिए। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य सरकारी भाषाओं की कुल कितनी संख्या थी? 8वीं अनुसूची में 22 भाषा थी। 16, 17, 22, 20 दिया है, लेकिन आपको बताए थे हम 22 भाषा, तो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 21वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सा भाषा जोड़ी गई थी? कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? देखिए, संस्कृत भाषा कि सिंधी भाषा कि पंजाबी भाषा कि कोंकणी भाषा। तो आपको बताए थे पहला जब संविधान संशोधन हुआ था तो 1967 में 21वां संविधान संशोधन 1967 में एक ही भाषा जोड़ा गया था, वो भाषा था सिंधी भाषा। पढ़ाए आप लोग क्लास में, यह भाषा कौन है? सिंधी भाषा। वही 1967 में 21वां संविधान संशोधन के तहत पहली भाषा सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। आपको पढ़ाए हैं, आप देख लीजिएगा। कौन सी भाषा? क्वेश्चन नंबर 3, कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं की गई है? तो 4 विकल्प आपको दिए हैं। पहला है गुजराती भाषा, कश्मीरी भाषा, राजस्थानी भाषा और डोगरी भाषा। कौन संविधान कौन 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया था, वो भाषा आपको बताना है। तो यही राजस्थानी भाषा नहीं जो जोड़ा गया है। गुजराती भाषा है, कश्मीरी भाषा है, डोगरी भाषा है, सिंधी भाषा है, सारी भाषाएं सब आपके हैं, लेकिन राजस्थानी भाषा नहीं जोड़ा गया है। आगे देखें, चौथा क्वेश्चन, कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? अगर आप हमारी वो ट्रिक से अगर याद किए हैं तो आप छांट लेंगे। भाषा ही बताए थे आप लोगों को। तो अंग्रेजी भाषा कि हिंदी भाषा कि संस्कृत भाषा कि उर्दू भाषा? देखिए, हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा और उर्दू भाषा तो जोड़ा गया है, लेकिन आज तक अंग्रेजी भाषा को नहीं जोड़ा गया है। क्लियर? अंग्रेजी भाषा नहीं जोड़ा गया है, पहले आप ध्यान से सुन लीजिए। आगे देखें, अब तक अगला क्वेश्चन है, अब तक भारत में, ध्यान सुनिए, अब तक भारत में कुल कितनी बार आपातकाल, इमरजेंसी कहते हैं इसको, आपातकाल की घोषणा की गई है? कक्षा 10 ध्यान सुना है। अब तक भारत में कितनी बार इमरजेंसी यानी आपातकाल की घोषणा की गई है? 1 बार कि 2 बार कि 3 बार कि 4 बार? आपको मालूम होना चाहिए कि अब तक भारत में सिर्फ 3 बार आपातकाल की घोषणा की गई है। कितना बार? आपातकाल की घोषणा 3 बार किया गया है। ठीक, आगे देखें, एक बार 62 में, एक बार 1971 में, एक बार 1975 में, 3 बार भारत में इमरजेंसी लगा है।
ठीक है, आगे देखें आप। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, जो भी आपको दिया हूं एकदम चुन के न दिया हूं क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष तो बहुत थे कांग्रेस के, लेकिन मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे जो चंदा लेकर के 4 रुपया 5 रुपया चंदा लेकर के यह व्यक्ति जो है कांग्रेस का अध्यक्ष बना था और कमेटी तैयार किया था? तो वह व्यक्ति हैं तायब जी, दादा भाई नौरोजी, नेहरू की तिलक। वैसे आप चीज लिख सकते हैं कि कौन मुस्लिम है, तो तायब जी है सिर्फ, और बाकी लोग देखिए कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तायब जी थे। आगे देखा, भारत माता, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कक्षा का ध्यान सुना। भारत माता की सबसे पहली छवि किसने बनाई थी? बहुत इंपॉर्टेंट, यानी भारत माता की सबसे पहली छवि किसने बनाई थी? 4 विकल्प आपको दिए हैं। अवनींद्र नाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, अंबेडकर और गांधी। 4 विकल्प है। तो आपको बताना चाहता हूं कि जो पहला छवि है, पहली छवि कहता है तो यही सही होंगे, बंकिम चंद्र चटर्जी। अगर विकल्प ये नहीं देते हैं तब इनको रविंद्रनाथ टैगोर को लगाइएगा, नहीं तो बंकिम चंद्र, पहली छवि में इन्हीं का नाम रहता है। ठीक, बंकिम चंद्र चटर्जी। आगे देखा, जलियांवाला बाग, अगला क्वेश्चन आपका है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? सबको मालूम है जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर पंजाब में हुआ था, 1919 को हुआ था। लेकिन अगर आपसे डेट पूछा जाएगा तो आप फंस जाएंगे। वही क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट में दे रहा हूं। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 को पंजाब अमृतसर में पड़ता है। जो अमृतसर शहर को रामदास ने बसाया था, उसी शहर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1000 लोगों को गोली लगी थी। ठीक, जनरल मारवा दिया था। तो आपको बताना चाहता हूं कि 13 अप्रैल को 1919 को हुआ था, कि 14 अप्रैल 1919 को हुआ था, कि 15 अप्रैल 1919 को हुआ था, कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगर 4 विकल्प आपको दिया है तो 4 विकल्प में आपको लगाना है। कुछ आंख मूंद के लगाइएगा। 13 अप्रैल, याद रखिए 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। बहुत दर्दनाक घटना घटी थी। इसी में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड का उपाधि त्याग दिए थे, अंग्रेज को वापस दे दिए थे उसका दिया हुआ उपाधि। आगे आपको लेक्चर बताऊंगा, तब तक आप विकल्प देखें। अगला क्वेश्चन आपका है, चंपारण कहाँ पड़ता है? बहुत इंपॉर्टेंट। गांधी जी का पहला सत्याग्रह, पहला आंदोलन जो भारत में किए थे, पहला आंदोलन जो किसानों के लिए, आपको ट्रिक दे रहा हूं, थोड़ा सा आगाह कर रहा हूं, नीलहों के लिए, तिनकठिया के लिए। वहां किसान अंग्रेजों से परेशान थे, जिसकी सूचना राजकुमार शुक्ल ने 1916 में लखनऊ के अधिवेशन में महात्मा गांधी से उनके दुख दर्द को बताते हुए कहते हैं कि तिनकठिया पद्धति के माध्यम से अंग्रेज जो है कि किसानों को परेशान कर रहे हैं, आप पहुंचिए, उनकी समस्या को हल कीजिए। तो वही आपको पूछना चाहता हूं कि चंपारण कहाँ पड़ता है? 1917 महात्मा गांधी ने आंदोलन छेड़ा था। तो चंपारण उत्तर प्रदेश पड़ता है कि बिहार पड़ता है कि मध्य प्रदेश पड़ता है, गुजरात पड़ता है? तो आपको आंख मूंद के कहना चाहिए कि 1917 में चंपारण पहला आंदोलन महात्मा गांधी जी का था, और यह बिहार में हुआ था, और कहीं नहीं, बिहार में पहले हुआ था 1917 में। 1918 में खेड़ा गुजरात में हुआ था। ऐसे तमाम आंदोलन महात्मा गांधी ने आप लोगों के बीच में कूदे थे आंदोलन में। उसको आपको रटना चाहिए, आपको सीख लेना चाहिए कि हमको परीक्षा देना है कक्षा 10 को। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को पर डे मैं आपको 10 क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट सवाल है आपको देता रहूंगा। आप हमारे चैनल से जुड़िए, निःशुल्क लाभ लीजिए मुझसे। और जो भी आपको क्वेश्चन नहीं आता हो हमारे चैनल पर आप जरूर कमेंट करें। ऐसे ही आपको हमेशा रोजाना पढ़ाता रहूंगा और हमसे आप सीखते रहिएगा। धन्यवाद।